क्लोज योर आइज। आंख बंद कर दो। रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। ओ ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविदुवरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। क्लोज योर आइज। आंख बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। राइट हैंड को राइट नस्ट्रिल राइट थंब से बंद कीजिए उठा करके। लेफ्ट खुला है। लेफ्ट इन, 1 2 स्टॉप, 1 2 3 4। लेफ्ट बंद करें मिडिल से। राइट आउट, 1 2। राइट इन, 1 2 स्टॉप, 1 2 3 4। लेफ्ट आउट। Left in, 1 2 stop, 1 2 3 4। Right out, 1 2. Right in, 1 2 stop, 1 2 3 4। Left out। अब 3 बार आप लोग अपने आप कीजिए। स्टार्ट। আবার ফাংশন মাটিতে বসাটাই একটা চ্যালেঞ্জ, আর তারপরে তানপুরা। आज हम मेडिटेशन में ऑस्ट्रल बॉडी मेडिटेशन, षड चक्र भेदन। कल्पना कीजिए कि आपके मलद्वार के पीछे एक चक्र है, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से कनेक्ट है।
जो चेतन है वो जड़ है, लॉ ऑफ इनर्शिया। चेतन का जो विकास है वो अंडर विकास है, अंडर डेवलप। जिसके जीवन तत्व, जिसके कॉन्शियस, जिसके चेतन तत्व, जिसके वाइटल शक्ति मूलाधार में है, उसका जीवन जड़ तत्व है। Evolution of the life, evolution of the mind। अब ऊपर उठाइए, कल्पना कीजिए मूत्र द्वार के पीछे जो एक चक्र है, स्वादिष्ठान, प्लांट लाइफ। वो स्टोन मैन था पहला वाला, अब ये प्लांट है, विकसित है सर्वाइवल के लिए। लाइफ फोर्स है, सिर्फ सर्वाइवल। जल तत्व के साथ संबंधित है ये। जीवन का जो विकास है वो केवल जीने के लिए। तीसरा है मणिपुर चक्र, नाभि के स्थान में, नाभि के पीछे। एनिमल मैन, जीवन केवल भोग है। मणिपुर एक पदार्थ है, मणि, जहां भोग के लिए पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो जीवन चक्र, जीवन तत्व जब मणिपुर में रहता है, वो एनिमल मैन, भोग प्रधान। नाभि चक्र, ऊपर जाइए, हृदय स्थल, इमोशनल मैन, भावना प्रधान, भाव प्रवणता, इमोशनल। अनाहत इस चक्र का नाम है। अनाहत कोई आहत नहीं है, कोई शब्द नहीं है, भावनात्मक है। कंठस्थान विशुद्ध, मर्यादा, मैन ऑफ प्रिंसिपल, मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ स्पीच। राम दीर्घ विभासते, भगवान राम के चरित्र नवम स्कंद में है। कंठस्थ राजन नवम तथान्य, कंठस्थान विशुद्ध चक्र, जिसके जीवन में प्रिंसिपल है, मर्यादा है, वचनबद्ध है। उसके जीवन तक तो कंठ तक आ गया है। चक्र विकसित है, उज्जीवित है, उद्दीप्त है। आज्ञा चक्र है, दोनों आंख के भ्रू मध्य में, जहां चंदन तिलक सिंदूर लगाया जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में यह आज्ञा चक्र का महत्व है। स्पिरिचुअल में, इंटेलेक्चुअल में, विचार प्रधान। कल हम सप्त साधना में बता रहे थे, स्पिरिचुअल साधना।
इंटेलेक्चुअल साधना, साधना की दृष्टि से यह आज्ञा चक्र है। वैचारिक साधना, आध्यात्मिक साधना, मैन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मैन ऑफ इंटेलेक्चुअल, लास्ट है ब्रह्मरंध्र, मैन ऑफ परफेक्शन, स्थित प्रज्ञ से लक्षणम, द्वितीय अध्याय, षष्ठ अध्याय, 12 अध्याय, 13 अध्याय आदि लक्षण बताया गया भक्तों का। 14 अध्याय में भी गुणातीत के बारे में। उस स्थिति में जब पहुंच जाते हैं, जीवन धन्य हो जाते हैं। कबीर कहते हो, आकाश मंडल में पौधा कुआं, जहां अमृत का वास, सबूरा झरझर पिया, निगोरा जाए प्यास। आकाश मंडल में पौधा कुआं, उल्टा कुआं है, सबूरा झरझर पिता, निगोरा जाए प्यास। नित्य बोध रूप स्वरूपो हमात्मा। ईशावास्य उपनिषद में यही बताया गया है। सहस्र रश्मि, उस परमात्मा को सूर्य के साथ रूपक बताया। जैसे सूर्य के सहस्र रश्मियां विचलित होती है, वो चेतन स्वरूप के स्फुलिंगा विचलित होती है। ऐसे चेतन उद्दीप्त स्वरूप, प्रकाश स्वरूप अहमात्मा। हाथ जोड़ दे, जोर से किससे? टच विद आई, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, एंड धीरे धीरे आंख खोल दो। हस्तामलक स्तोत्र में आचार्य के पूछने के बाद हस्तामलक अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, जो कल हम लोगों ने देखा था। दूसरा नंबर श्लोक में, ना हम मनुष्य। अरे बोलोगे स्वामी जी, हाँ, आचार्य ने पूछा, आपने कहानी बताई थी, पूर्व जन्म के एक संत थे, बालक बन गए। इन्होंने पूछा कस्तुम कौन है, और उन्होंने कहा फिर हमारे लिए क्या जरूरत है, इसको आप हमें क्यों पढ़ा रहे? अच्छा, कहानी को भूल जाओ। अच्छा, भूल जाए। हाँ, जो थीम बताया गया है, मैं कौन हूं, उसको लेना है। थीम क्यों बनाने के लिए बेस बनाया जाता है। जैसे पार्लियामेंट में जिस किसको बोलना है, वो सब्जेक्ट के अनुसार बोलना है। तो कोई अगर अलग बोलता है तो टोकते हैं वो। तो जब टोकते हो तो आप चिंता मत कीजिए, मैं बेस बना रहा हूँ, बेस। तो वहां 15 मिनट का, 10 मिनट का, 7 मिनट में कितना बेस बनाओ? यहाँ तो एक एक घंटा होता है, तो मैं बेस बना सकता हूँ, वहां नहीं है। वहां छूट नहीं है। तो अपने आप को डायरेक्ट बिना बेस में देखो, कौन मैं कौन हूं। नहीं, मैं बस मेरा नाम है, वो तेरा नाम है। संबलपुर में मैं जब पढ़ रहा था, उर्ला, 1983 एक वेदांत के सम्मेलन हुआ। मैं उस समय यंग लड़का था, ब्रह्मचारी नहीं बना था। 83
फरवरी मार्च में कॉन्फ्रेंस हुआ, मई अप्रैल में निकल गया। कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत सिद्धवाड़ी के लिए। तो मैं ऐसे ही छोटा था, इसलिए कभी कभी हाफ पैंट फुल पैंट ज्यादा था नहीं, एक दो था, तो उस समय मगर पहनना पड़ेगा। मुझे सेवा में दिया गया था साधु संत। तो जो मेन स्वामी जी है वो भी वहीं रेस्ट ले रहे थे। कलेक्टर मिलने के लिए आए, तो मुझे दायित्व दिया गया था कि कोई आएगा तो परमिशन लेके उसे। और मैं गया स्वामी जी को, स्वामी जी कलेक्टर आए, उनको बुलाओ। तो ये गद्दे में नीचे सोए थे, तो उसको भी नीचे ही बैठा, और मैं थोड़ा सा दूर होकर सेवक जैसा बैठा। मुझे याद है 1983 मार्च। पूछ रहे हैं तुम कौन हो। बातें हुई, तो वेदांत के आचार्य हो डायरेक्ट पूछा। तो बड़े कड़क स्वामी जी थे। अगर उड़ीसा के कोई है, संबलपुर का प्रसन्न जनता का स्वामी निरंजन, अभी वो भुवनेश्वर में रहते। मैं अभी मिलने के लिए गया था। वो चाहते भी हैं उस भुवनेश्वर संस्था को हम जोड़े। मैं कहा मैं जोड़ नहीं तो पाऊंगा। उनके माइंड में है, उनके माइंड में नहीं, कमेटी मैं वो संभालू। मैंने कहा कि ये चिन्मय मिशन में तो होता नहीं है कि मैं जिस संस्था में हूँ उसी में ही प्रवचन देने के लिए आ सकता। मैंने उनको ऑफर दिया अभी, क्या प्रवचन करो। स्वामी जी गुरुद्वारा में हफ्ता में एक बार कोई क्लास लेते हैं, या पुराना रिकॉर्डिंग उनका चलता है। मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनका मैंने बाद में सुना और ब्रह्मचर्य बन गया। तो बोल रहे थे वो मेन डायलॉग यहाँ का है, कल जो मैंने बताया था स्वामी दयानंद जी का, कौन हो तुम। और इसी को तो जानने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने पूछा कलेक्टर को, स्वामी जी कौन हो तुम। मैं कलेक्टर हूँ। कलेक्टर तुम्हारी उपाधि है। कितने साल से कलेक्टर हो। 14 साल से। 14 साल का पहले तुम क्या थे, झकझोर हो गए। इसका अर्थ तुम कलेक्टर नहीं थे, कलेक्टर आया है। कितने साल तक रहो, 60 ईयर तक। इसका अर्थ है कलेक्टर आया और जाएगा, तुम कलेक्टर नहीं। समझे। तुम्हारा कौन है और बताओ। नाम प्रकाश कुमार रथ। उड़ीसा में ना रथ शर्मा पंडा ऐसा होता है, इसलिए नाम ऐसे दिया मैंने। मुझे याद नहीं उनका नाम। वो तुम्हारा नाम है। देखो ये हमारे लिए है, ये चिंतन करने के लिए। जब भी कहीं तकलीफ होता है ना, उपाधि को लेकर के, मैं कलेक्टर हूँ, मैं ऐसे हूँ, मुझे ऐसे बता दिया, पता नहीं को। जब सरकारी या गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में टॉप रहते हो ना, तब तक बड़ा अहंकार जमाट होता है। जिस दिन रिटायर्ड हो जाता है खोखला हो जाता है। कुछ लोग ना लोनाटिक हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, संभल नहीं पाते हैं। इतना बड़ा पोस्ट मुझे कोई पूछ नहीं रहा। आइडेंटिफाई, तादात्म्य पोस्ट के प्रति। ये नाम है तुम्हारा, तुम कौन हो। ना मैं पत्नी का पति, अरे बाबा ये भी नाम है, रिलेशंस। पत्नी के दृष्टि से तुम पति हो, बच्चे के दृष्टि से तुम पिता हो, तुम्हारे पिताजी के दृष्टि से पुत्र हो। तुम हो। मैंने एक बताया था क्लिप का बाइट, बाइट लेकर, क्या शिष्य जो गुरु के पास जाता है, गुरु ही पुस्तक को हम, तुम कौन हो, कस तुम। ये जहां आचार्य ने पूछा कस तो हमें तुरंत लेना है सचमुच में कौन हो, को हम। गुरु, गुरु तो एक माध्यम है, वो एक कंपास है, डायरेक्शन दे देता है, झकझोर करा देता है प्रश्न से। मैं अभी जस्ट आ रहा था ना आपके क्लास में, दो तीन लोग मंदिर जा रहे थे, तो मेरे मन में आया, देखो ऊपर मंदिर नीचे सत्संग हल,
जो जिसके अधिकारी के लिए आता है उसको पूछा जाएगा कितने साल से आ रहे हो? 12 साल से। तो वही नर्सरी में पढ़े हो, आओ, मना नहीं, आगे तो बढ़ो। नहीं, वो बढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? गुरु नहीं मिला, पूर्व जन्म के पुण्य उदय नहीं हुआ। पुण्य उदय होने पर ही गुरु मिलेंगे। नहीं तो एक परिवार में 7-8 लोग रहते हैं, एक आध्यात्मिक बनता है, बाकी सब सब नहीं बन पाते। क्यों? परिवार में सब जीवात्मा कनेक्टेड, पति पत्नी भाई बहन, एक जीवात्मा का लेके आया है, दूसरा नहीं। तो को हम जब हम विचार करते हैं तो गुरु बाप खुद अनुभव करता है। देहो हम, थॉट देख लो कि मैं देहो हम। तो गुरु कहते हैं नहीं बाबा, तुम देहो हम नहीं। नहीं, मैं तो अनुभव कर रहा हूं। फिर देहो हम के साथ सब कनेक्टेड है। पति अहम, पत्नी अहम, सेवक अहम, स्वामी अहम, अधिकारी अहम, ये सब देह के साथ ही कनेक्ट हो। कहते नहीं, तुम देव नहीं। तब मंदिर की आवश्यकता पड़ती है। कहते हैं तुम दासो हो, भक्तो हो। ये जरूरत है, मना नहीं करते। समझे, ज्ञान होने के बाद भी शरीर है, हाँ, मन है, हाँ, कनेक्ट रखो, मना नहीं। और वो मेन है, वो जो कंसेप्ट हट जाएगा। इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन कल बताया था ना, स्पिरिचुअल साधना, इंटेलेक्चुअल साधना में जब तक मन है, शरीर है, संसार है, भगवान का एस्पेक्ट भी रहेगा, भगवान का भी स्थान रहेगा। तुम भक्त है और भगवान दास हो। देन लास्ट में क्या हो जाए? दा हट गया, क्या बचा? सो। अब यही टॉपिक चल रहा है, सो हमको रियलाइज करना है। ये टोटल जितना श्लोक लोग है ना, सब सोहम कनेक्टेड है। कहानी है, भूमिका है, मगर अपने आप को अनुभव करना है। क्योंकि जब हम देहो हम समझ रहे हैं, दुख है, समझे, कोई समझ नहीं रहा है, को हम उनके अंदर जीवन में आता नहीं है। हम परिवार में देखते हैं, कभी का हम भी ऐसे ही थे, अभी थोड़ा सुन करके, श्रवण करके विचार कर पाते हैं। और अब तो बहुत लोग ऐसे 99.999 सब लोग तो ऐसे ही करते हैं, विचार नहीं करते, तो उनको भी दुख मिलता है, यस। मगर वो दुख तो पता नहीं चलता उनको। आप नहीं जान पाते हो, सबके अंदर दुख है। भोग पदार्थ के कारण, घर, उपाधि, संसार के कारण उनको एहसास नहीं होता है। वो जान नहीं पाते हैं कि मैं दुखी हूं। क्योंकि ये अहंकार का ये चिन्ह है। क्या आपको पता नहीं देगा कि तुम दुखी हो या तुम्हारे अंदर खराब गुण है? ऐसे भी चलती का गाड़ी हो, चलते का नाम गाड़ी। जो कोई विचार कर, विचार का अर्थ ही है पुण्य है तो विचार किया। अगर विचार नहीं कर पाते हो, पुण्य नहीं है। आपके पॉकेट में देखा, सबके पास एग्जाम्पल कार्ड है, एटीएम का। तो कहा गया चलो बैंक खुला है, जाओ, तो कोई मना कर देता है, क्यों? एक्सपायर हो गया। कोई कहता है पैसा ही नहीं है तुम्हारा, तो जिसके पास पैसा है वही निकल सकता है, फिर गिनेगा आकर। वैसे ही एटीएम कार्ड सबके पास है, उसका नाम है पुण्य। जिसके पास पुण्य है एटीएम कार्ड का, वो ही कर सकती है।
जिसके पास नहीं है वो नहीं कर सकता। विचार नहीं कर पाता। आप लोगों के अंदर विचार है, पुण्य है। तो इसलिए ये जो श्लोक है ये अपने आप को घटाना, अपने आप को लेना है। क्या मैं क्या समझता हूं, क्या समझता था, अभी भी क्या समझता हूं? मनुष्य, देव, यक्ष, ये स्पेसीज है, तो आई एम नॉट स्पेसीज। मनुष्य जाति, देव जाति आदि नहीं हूं। तो ये अलग अलग कैटेगरी है। मनुष्य यहाँ पर है, मनुष्य में स्त्री पुरुष दोनों आएगा। फिर देवता, फिर राक्षस, वो मैं नहीं हूं, ये शरीर से कनेक्टेड है। देखा, देह कनेक्टेड है, मैं नहीं हूं। फिर न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या है? वर्ण, वर्ण है। इसी से ही तो बोलते हैं ना, जातिवाद बोलते हैं, जो जाति है। तो वर्ण, क्योंकि मन के अनुसार वर्ण है। गुणकर्म विभाग चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट, भगवान खुद कहते हैं। तीसरा लाइन में क्या है? आश्रम। कल 16 संस्कार देख रहे थे ना, मेरे एक आइडिया आ गया। आपको तो स्वामी जी कुछ ना कुछ देखते तो आइडिया ही आ जाता है। हाँ, उपदेश राम, मैं अभी कैंप ले रहा हूँ, 500 बच्चे पूरी रजा इनॉग्रेशन करने के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी को बोलिए, ब्रह्मचर्य को बताया दूसरा जो ऑर्गेनाइज कर, वैदिक धर्म, वैदिक सनातन धर्म 5 दिन बोलेंगे, अलग अलग टॉपिक लेके। तो कल ही आया इनविटेशन और मुझे कंफर्म करना है। तो मॉर्निंग क्लास मेडिटेशन के साथ मैं सोचा कि 6 चैप्टर गीता लिया था अभी रिसेंटली, वही कुछ कुछ बच्चे ज्वाइन कर, नया उपदेश राख लूंगा बच्चों के लिए। कर्म योग, भक्ति योग, प्राणायाम आदि सब सिखा सकते हैं। ये मॉर्निंग होगी। फिर सोचा कि इवनिंग जो है क्या लेंगे। राजा ने कहा है कि वही दिन तुरंत मुझे आओ, वो बढ़िया है। क्या? बस टोटल एक चार्ट है, वेद के, वेद, 4 वेद, उपवेद, वो बताएंगे। वो तो इंट्रोडक्शन उनके सामने हो जाएगा। बाकी 4 दिन में मैंने सोचा ये बहुत बढ़िया है। संस्कार, 16 संस्कार, 16 संस्कार, बड़ा ड्रामाटाइज में बनाया गया है। तो वैदिक धर्म के अंतर्गत 16 संस्कार, ये 4 आता है। जो आश्रम है ना, चारों ही आता है। ब्रह्मचर्य, उसमें से अनेक संस्कार, सीमंत, जात कर्म, अतिक्रमण, संक्रमण, बाहर जाते, निष्क्रमण, विद्या। फिर गृहस्थ भी एक विवाह, एक संस्कार है। वानप्रस्थ सर्वोदयवतया, वो भी एक संस्कार है। एंड संन्यास एक संस्कार है। एंड लास्ट संस्कार क्या है? 16। हाँ, हाँ, का लास्ट संस्कार में बोल रहा, तुमने अंतिम बताई, क्या है वो? कोई बोल नहीं रहा है। डर लग रहा है क्या? डर नहीं लग रहा है? सबका आने वाला है, अग्नि संस्कार। वो बड़ा सुंदर वो कृष्ण कहते हैं, धातु दद्दु, अब मैंने जान लिया है अग्नि संस्कार क्या होता है ना? तो मेरे आइडिया है, मैं एक दिन ये बताऊं, एक दिन टोटल गीता में क्या है वो बताऊं, 1 घंटा में।
एक दिन जगन्नाथ के बारे में जितना कंफ्यूजन है वो बताऊंगा। जगन्नाथ की ये आंख ऐसे क्यों है, आंख आंख नहीं है क्यों है, ये सब हो गया। एक दिन भागवत के बारे में बताऊं, ऐसे हो जाएगा। तो ये जो संस्कार, ये चार आश्रम में नहीं, ये हमारे ऊपर दिया गया है। कितना सुंदर। आपको देखा जिस दिन जात कर्म जन्म हुआ तो कहते हैं जो आत्मा, जो जीवात्मा निराकार था, ध्यान रखना कल का वेदांत फिलोसफी, निराकार था, वो जब जन्म हो गया का आकार ले लिया। आकार हालांकि 5वें महीने में ही शुरू कर दिया, उससे वो चेतन आ गया। और गर्भोपनिषद में भागवत में वर्णन है, रज और वीर्य जब आ जाता है बस शुरू हो जाता है। मेडिकल साइंस भी मानता है 7 दिन में, 21 दिन में क्या क्या सब हो जाता है। तो शरीर धारण कर लेता है अंदर, इसलिए जन्म ऐतरोपनिषद के अनुसार 3 बार कहा गया। कल भी व्रतोपनयन का कहते हैं पहले तुमने जन्म लिया था, अब मैं तुमको ज्ञान गर्भ में धारण करके जन्म दे रहा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के द्वारा जन्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं द्विज, द्विज माने सेकंड बार जो जन्म लेता है, द्विवारं जायते। तो ये क्या कहते हैं, नाम। जिस निराकार का कोई नाम नहीं था, अनाम था, उसको भी नाम दिया गया। तो ये 16 संस्कार शब्द है, याद रखना। संस्कार माने प्यूरिफिकेशन। इसके माध्यम से जो जीवात्मा के अनादिकाल से गंदगी आ गई है, ये संस्कार से धीरे 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 प्यूरिफिकेशन किया जाता है। जहां से आया था वहां चला जाएगा। असली रूप में कौन हूं मैं, न चाहूं निज बोध कहा। हो गया। अब तीसरा श्लोक, अब कंटिन्यू बोलते रहते हैं। अच्छा, आप अगर प्रश्न है, माने आप ऐसे डायलॉग के रूप में रख सकते हो। शंकराचार्य, देखो शंकराचार्य पूछा नहीं हो, कंटिन्यू बोला समझने के लिए मैं रखता हूं। शंकराचार्य पूछा कि तुम अपने आप को निजबोध रूप बोल रहे हो। हाँ, मगर तुम तो दिखाई नहीं दे रहे हो। जो आत्मा है वो दिखाई नहीं दे रहा। अभी मैं किसको देख रहा हूँ, मनोरंजन को देख रहा हूँ, एस के अग्रवाल को देख रहा हूँ। ऐसे ही नाम के साथ मैंने बोला शरीर को देख रहा हूँ, आत्मा तो दिखाई नहीं दे रहा। क्या प्रमाण है तुम हो, क्या प्रमाण है कि आत्मा है, आत्मा तो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा क्वेश्चन। शंकराचार्य ने प्रश्न नहीं पूछा, बिना पूछे वो धड़ाधड़ बोलते जा रहे हैं। और ऐसे में बोलते जाऊंगा तो एक ही दिन में मेरा क्लास खत्म हो जाए, बोल नहीं सकते। इसलिए वक्ता लोग, टीकाकार लोग ये बड़ा सुंदर सब बीच में संयोग जोड़ रहे हैं। क्या, अगर तुम निज बोध स्वरूप, निर्गुण निराकार स्वरूप आत्मा हो, तुम दिखाई क्यों नहीं देते। और जो दिखाई देता है वो तो इंद्रिय है, मन है। इसको समझा रहे हैं। नंबर 3, रेडी, किताब निकालो। निमित्तम मनश्चक्षुरादि प्रवृत्तौ। क्या हुआ, आप लोगों के निमित्त में मैं निमित्त खुश नहीं। थोड़ा जोर से बोलो। निमित्तम मन, मेरी बात नहीं तो फिर ट्यून नहीं कर पाओ। निमित्तम मनश्चक्षुरादि प्रवृत्तौ
निरस्ताखिलोपाधिराकाशकल्पः रविर्लोकचष्टा निमित्तं यथा यः स नित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा स नित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। वो कागज में अगर आपको प्रिंटिंग है थोड़ा ध्यान रखना। सनित्योपलब्धि स्वरूपो हवा, यही लाइन समय से ही जाएगा। सनित्य उपलब्धि स्वरूप अमात्मा, वो नित्य पूर्ण स्वरूप आत्मा में हो। और ये उपलब्धि अनुभव करते हैं, अवेलेबल बोलते हैं उसको उपलब्धि, यानी कि अनुपलब्ध, अवेलेबल नहीं है, ऐसे नहीं, आत्मा है मगर दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? उसका नेचर ही ऐसे, प्रत्यक्ष नहीं। प्रमाण क्या ना, देखो ना, ये जो शरीर है, हाँ, मन है, श्लोक देखना, मन चक्षु आदि प्रवृत्त, किसके कारण प्रवृत्ति होती है? निमित्त माने कारण, किसके कारण? किसके कारण? अब कैंप के कारण आप सुन रहे हो, आ रहे हो, मेरे कारण कैंप हो रहा है, तो कुछ ना कुछ व्यवहार में बोलता ना, एक को कारण बता रहे हो। तो ये मन तो जड़ है, अपने आप में कुछ कर नहीं सकता है। इंद्रिय भी जड़ है, अपने आप में कर नहीं सकती। प्रमाण क्या? सोते समय इंद्रिय हैं, आंख खुली भी, बहुत लोग ना जब सोते हैं उनकी आंख खुली रहती है, तो चोर के लिए बड़ा मुश्किल है। उसके ऐसे आदमी के घर में चोरी नहीं हो सकती। आपने देखा कभी वो आंख खोले के बाद में तुम देख रहे थे क्या? देख रहे थे, सो रहा था और तुम्हारी आंख खोली, मैं ऐसे ही सोता हूँ। तो आंख खोली भी हो तो भी नहीं देख पाता है, क्यों? गायब है, खाली आंख है, चेतन कनेक्ट नहीं, मन कनेक्ट नहीं। अंतःकरण चार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच प्राण है। पांच प्राण में प्राण अपन आदि नींद के समय काम करते हैं, बाकी कहते हैं कि बाद में करेंगे, शरीर जब एक्टिव होगा तब करेंगे। विचार शक्ति नहीं है, सोते समय जो जाते हैं शौच आदि नहीं है, प्राण केवल चल रहा है। किसके निमित्त चल रहा है? निरस्ता अखिलोपाधि आकाश कल्प, वो जो आत्मा है जैसा आकाश है, सर्वव्यापी है, निर्मल है, उपाधियों से रहित है। देखो घटाकाश है, घट ले लो, घटाकाश, दी स्पेस बाउंड्री हो गया घट से, इसलिए घटाकाश बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं मठाकाश, स्पेस मठ में बाउंड्री हो गया। तो सचमुच क्या आकाश उपाधि से जुड़ गया? नहीं, आकाश निरस्त है, उपाधि से रहित। हम घट के उपाधि, मठ के उपाधि के कारण कहते हैं कि घटाकाश मठाकाश, आकाश तो मुक्त संग्रह। फिर और एक एग्जांपल देते हैं, जो निमित्त जिसके कारण काम हो रहा है, वो एग्जांपल से समझ रहे क्या? रविर्लोकचष्टा निमित्तं यथा यः, सवेरा, सवेरा जब हो गया तो आप लोग तो जल्दी उठ जाते हो, स्नान भी कर लेते हो, फिर पंकज के लिए इंतजार कर रहे हो कि चाह, और वो भी जल्दी दे देता है आपको, 6:20-25 तक मिल जाता है।
थोड़ा सा घूमते घूमते जितना समय लगेगा, फिर सूरज आ जाते हैं। तो जब सूरज आ जाते हैं सब एक्टिविटीज हो जाता है। नहीं नहीं, हम पहले ही होते हैं, वेरी गुड। तो जो सूरज आता है, बाकी जो एक्टिविटीज नहीं हुए तो भी उठ जाते हैं। तो सूरज अपने जगह पर है, मगर सूरज के निमित्त सब एक्टिव होते हैं। चिड़ियों के चहचहाहट, पेड़ों के जो झूमते हुए हवा बहती है, ये सब एक ही सूरज के कारण। एग्जाम्पल दे रहे बाहर, सूरज एक्टिव, सूरज जब अस्त होता है धीरे धीरे हम लोग सब इनएक्टिव हो जाते हैं। वैसे ही चेतन के कारण सब एक्टिव होते हैं। उस चेतन को नहीं देख सकते हैं, और उसके कारण ही सब, मन बुद्धि चित्त शरीर जोड़ लगा के उसको तो देख नहीं सकते। क्या प्रमाण है वो है, नहीं देख सकते हो, उसका लक्षण है। आंखों से नहीं देख सकते, और वो मनसा मनोयत चक्षुषा चक्षु उपनिषद। किन उपनिषद में होता, वो मन का भी मन है, वो चक्षु का भी चक्षु है। सनित्योपलब्धि स्वरूपो अमात्मा। ये महावाक्य है, इसको याद रखना। सनित्योपलब्धि स्वरूपो अहम आत्मा। वो नित्योपलब्धि स्वरूप जो हमेशा ही रहता है, उपलब्धि, नित्योपलब्धि। प्राप्त नहीं करना है, आप्य नहीं करना है, उत्पत्ति नहीं करना है, पहले से ही रहता है। उपलब्धि, नित्योपलब्धि, वो स्वरूप सच्चिद आनंद में हो। सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। 3 बार बोलो तो मेरे बाद, हाँ। सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। हाँ, और एक बार, और एक बार, बस इसी को ही कहो, सनित्योपलब्धि स्वरूपो। आपस में कोई पूछेगा तुम कौन हो, तो मत बोलना कि मैं, बोलना कि मैं स्वरूप हूँ। इसलिए मेरे जो क्लास होता है ना, पंचदशी, पंचदशी में मैंने वो सिखाया ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि। बहुत लोग स्टार्टिंग में मुझे और हरिओम नहीं बोलते, हरिओम बाद में होते, अहम ब्रह्मास्मि। तो इससे क्या होता है, एक एक याद दिला देता है अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे मैकेनिकल बोलने से होता नहीं है, मगर आदत चाहिए, अच्छा संस्कार चाहिए। कैसे हो तुम, कैसे, ये सब बदले अच्छा है अहम ब्रह्मास्मि। जब अहम ब्रह्मास्मि बोला, फिर तुम्हारा दुख क्यों आएगा? फिर दुख के बारे में बात नहीं करेंगे, कट जाएगा। उनको भी शर्म आएगा, अरे अभी तो अहम ब्रह्मास्मि बोला, फिर क्यों दुख के बारे में बोल रहे? गुरु पकड़ेंगे। इसलिए गुरु ने दायित्व दिया है अहम ब्रह्मास्मि। अभी हमें क्या बोलना है, सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। ठीक है, ये याद रखो। इतना 4 दिन में ये कैंप में यही करना। स्वरूपो ने, स्वरूपो, सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। अच्छा संस्कार लेके जाना। अब आगे बोल रहे हैं, आगे क्या, 3 हो गया ना। हम्म। अब 4 नंबर क्या, अच्छा ये जो इंद्रिया स्वतः अपनी ही शक्ति से कर्मों में प्रवृत्ति होती है क्या, ना नहीं? क्यों? क्योंकि इंद्रिया जड़ है, मन जड़ है। तो फिर ये कैसे उनको शक्ति मिलती है?
इंद्रियां जड़ हैं, फिर जड़ चेतन कैसे हो जाता है? तो यहाँ कहते हैं उस चेतन तत्व आत्मा के कारण। एक एग्जाम्पल देते हैं, 4 नंबर। यमग्निष्णवन्नित्यबोध स्वरूपम् मनश्चक्षुरादिन्यबोधात्मकानि प्रवर्तन्ताश्रित्य निष्कम्पमेकम् स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा यमग्निष्णवन्नित्यबोधस्वरूपम् मनश्चक्षुरादिन्यबोधात्मकानि प्रवर्तन्ताश्रित्य निष्कम्पमेकम् स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा यम अग्नि उष्णवत। बस तो वो संधि विच्छेद किया गया है। यद अग्नि उष्णवत, यन माने यद जो, जैसे यम अग्नि उष्णवत। अग्नि का स्वरूप क्या है? उष्ण। तो अग्नि उष्ण स्वरूप। अग्नि कभी ठंडा हुआ क्या? नहीं। अगर अग्नि ठंडा है तो वो फिर अग्नि नहीं, वो बर्फ है। वो आपको पता है दुर्गा पूजा आदि अलग अलग जो फंक्शन होता है उसमें अग्नि से होता है। आप देखोगे वो नीचे फैन है और वो रेड कलर का कागज कटा हुआ है, रखते हैं वैसे, दूर से लगता है अग्नि। वो अग्नि नहीं है, अग्नि आभास है। अग्नि है मीन्स गर्म है। स्वरूप उसको कहते हैं जिसको आप त्याग नहीं कर सकते। चीनी, जो मीठा नहीं है वो चीनी नहीं है रे। और डायबिटिक के लिए दूसरा दे देते हैं ना, उसमें मीठा नहीं है, वो फिर चीनी नहीं है, कुछ दूसरा है। तीता, करेला, नीम, सबका अपना अपना स्वरूप है जो त्याग नहीं कर सकते। तो अग्नि का जैसे स्वरूप उष्णता है, आत्मा का भी ऐसे स्वरूप चेतन है। अग्नि यम अग्नि उष्णवत नित्य बोध स्वरूपम। मैं जो आत्मा हूं नित्य बोध स्वरूप है। बोध माने चेतन, ज्ञान। मैं नित्य ज्ञान स्वरूप। मन चक्षु आदित्य बोधात्मकानि। ये जो मन है, चक्षु है, आदिनी, ऐसे संधि होगा, आदिनी अबोधात्मकानि। अबोध मने जड़। कहते ना अबोध बालक। किसी ने पार्लियामेंट में किसी को अबोध बोल दिया तो गुस्सा किया। कोई अबोध का संस्कृत अर्थ नहीं जानने से तो गुस्सा आएगा ही। अबोध का अर्थ है जो न समझ, ना समझ, कुछ ना कुछ बोले, उसको बोलते हैं अबोध। उसका ये अबोध है, ये सात्विक शब्द है। थोड़ा मूर्ख कह देने से राजसिक शब्द हो। क्या तुमने मुझे मूर्ख कहा? ना तुम प्रमाण कर दिया है कि तुम मूर्ख हो, क्यों ना गुस्सा किया ना, तो मूर्ख ही गुस्सा कर। अबोध माने जड़, बोध माने चेतन। अबोध ये मन, इंद्रिया, अबोध, अबोध, अबोधा, अबोधात्मकानि सब। प्रवर्तन आश्रित्य, वो किसी के आश्रय से प्रवृत्त होते हैं। किसी के आश्रय से प्रवृत्ति होते हैं, प्रवर्तन्ते।
संधि के कारण प्रवर्तंत हुआ। आश्रित किसके आश्रित थे? आत्मा के, बोध स्वरूप के। निष्कंपम एकम, वो जो आत्मा है वो निष्कंप, कंपन नहीं है। समझिए, इसको जान करके कैसे व्यवहार में डालेंगे। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्या न सज्जते। गुण गुण में काम करता है, इंद्रिय विषय में। जो ज्ञानी है वो नहीं होता है। मगर दूसरा है अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। गीता में कहा गया स्पष्ट। व्यवहार में ये उपाधि को हम सच मान लेते हैं, उपाधि को लेकर के हम रिएक्शन कर लेते हैं। बस ये दुख का कारण है। तो ये जाता नहीं है, जितना भी हम सुने ना वो व्यवहार में आ ही जाता है। क्यों? अनादिकाल से ये अज्ञान है, अनादिकाल से हम कनेक्ट करो, इसलिए आ जाता है। तो व्यवहार में कोशिश करना है, ये इंद्रियां हैं, ये मन है, ये उनका काम है। मैं अलग हूं, मेरे अंदर कोई निष्कंप नहीं है। सोपमा नेंगते स्मृता, जो आत्मा में है न इंगते। उपमा खुद भगवान कहते हैं। प्रवर्तन्ते आश्रित्य निष्कंपम एकम। आत्मबोध में शंकराचार्य ने क्लियरली किया क्या? प्रकाशोर कस्य तो यस्य शैत्यमग्ने यथोष्णता स्वभाव सच्चिदानंद नित्य निर्मलतात्मनः। यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल है अग्नि उष्ण का। शंकराचार्य तीन तीन एग्जाम्पल देते हैं। प्रकाश अर्कस्य, अर्क सूरज, सूरज के स्वभाव प्रकाश। नहीं, रात में नहीं होता है। अरे बाबा, हमारी उपस्थिति, हमारे स्थान के कारण चंद्रमा, सूरज, और हम लोगों के स्थान के कारण दिन रात। हम लोगों के स्थान के कारण सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। सूरज में अंधकार नहीं है, हमेशा ही प्रकाश है। तो प्रकाश और कस्य तो यस्न शैत्यम, तो ये उन्हें पानी, पानी का जो धर्म है शीतलता है। नहीं नहीं, गर्म पानी गीजर में ऑन करते तो गर्म पानी निकलता, हम चाहिए भी। अरे वो अग्नि के कनेक्शन के कारण, अग्नि के कनेक्शन के कारण आगंतुक धर्म है। पानी में जो गर्माहट है वो आगंतुक धर्म, पानी में जो शैत्य है वो स्वाभाविक धर्म है। माने, माने आत्मा का जो स्वरूप है वो सच्चिद आनंद स्वरूप, चेतन स्वरूप। मगर जो मन में आ गया है, चेतन मन जान रहा है, हाथ हिल रहा है, तो ये आगंतुक धर्म चेतन का उपाधि में आ गया, उससे काम चलता है। जब सोता है मनुष्य, आगंतुक धर्म कुछ समय के लिए स्टॉप। मर जाता है तो आगंतुक धर्म कनेक्ट, डिस्कनेक्ट। स्वभाव सच्चिदानंद, आत्मा का स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद नित्य निर्मलतात्मना सनिध्योपलब्धि स्वरूपो भवात्मा। मेरे ही कारण, स्वरूप के कारण ये इंद्रियां आदि क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। ये अंतःकरण मन आदि सब जड़ है। एक एग्जांपल दिया जाता है। एक लोहे का गोला है,
हाई स्कूल में आपने स्पोर्ट्स में भाग लिया होगा, उसको शॉट पुट बोलते हैं। एक है जेवलिन और एक है शॉट पुट और एक है डिस्कस, मालूम है सब? डिस्कस माने ये जो ग्रुप डिस्कशन नहीं, गोल होता है, फिर वो उसको फेंकते हैं। और एक होता है गोल शॉट पुट वाला, और एक होता है जेवलिन। मैं हर चीज में इंटरेस्ट लेता था, और कुछ मिलता था कुछ नहीं है। ये शॉट पुट जेवलिन वो नहीं मिलता था, मगर मुझे हाई जंप में मिल जाता था। हाइट मेरा छोटा है मगर मैं जंप कर लेता था बढ़िया से तोड़ के, पतला शरीर। और लंग जंप भी बढ़िया होता था, पतला शरीर है, हल्का था उसमें का। और जो रनिंग होता है ना 400 16, वो तो पक्का मैं हो जाता है। सब जानते थे इसको मिल जाएगा, क्यों? फुदक फुदक करके दौड़ता है, अभी भी कुछ कम नहीं है ना? तो अब आप 60 फुट ले लो, 10 किलो का है, वजन है, काला है, ठंडा है, क्या क्या देगा? 10 किलो का है, काला है, ठंडा है, और एक रहा गोलाकार है, गोल है। अब इसको डाल दो आग में, पुराने स्टाइल है, ऐसे ऐसे करते हैं, भट्टी डाल दिया। अब आधा घंटा के बाद वो लाल होके आया। अब इसे गोले में जो लाल पना है वो किसका है? और टच करोगे तो पता चलेगा किसका है। उष्ण, अग्नि का है। ठंडा लगता था, अभी क्या लग रहा है? गर्म लग रहा है। तो उसको कहते हैं, बस इतना ही। वो इसी एग्जाम्पल में परस्पर अन्योन्याध्यास भी आ जाता है, वो टॉपिक अभी नहीं है। अभी हमें केवल बता रहे हैं अग्नि का संयोग लोहे में आता है तो लोहा भी गर्म हो जाता है। इसी प्रकार इंद्रियों का सही या संयोग चेतनता में आ जाता है तो चेतन हो जाता है। अच्छा, आत्मा के साथ शरीर का जो संयोग है ना, वो डायरेक्ट नहीं है। आत्मा से जो शरीर वो डायरेक्ट नहीं है, मगर आत्मा के साथ अंतःकरण जो मन है वो नजदीक है। एक नजदीक है, एक दूर। मैंने बताया था कई प्रवचन में, क्या आत्मा बिंदु है, सेंटर है। सबसे नजदीक कौन है? हाँ, हाँ, वेरी गुड, गुड बॉय। अंतःकरण आएगा अब कोष के दृष्टि से। आप बोलोगे आपने पढ़ाया नहीं हमको, इन लोगों को पढ़ाया, तो आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो। मेरे क्लास ज्वाइन करोगे तो पता चलेगा। मैं सबके लिए खोला हूं, खोला पन्ना। पंचकोश के दृष्टि से विचार करना पड़ेगा, ओ ऐसे ना, उसमें अंतःकरण आएगा। पंचकोश, पंचकोश क्या है? आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। मैं इसे लिया। तो जो नजदीक है, बिंदु करो, वो छोटा सा एक सर्कल कर दो, वो है आनंदमय कोश, वो नजदीक है। इसीलिए हमें नींद में सुख मिलता है और हम नींद चाहते हैं हमेशा। हाँ स्वामी जी, क्या? तो जबरदस्त आना पड़ता है ओके क्लास में। अगर हम अपना घर में रहते, मॉर्निंग मॉर्निंग वॉकिंग करते, फिर चाय पीते, फिर सो जाते हैं, पता है आपको? आप ही बता रहे हो इसलिए। फिर उठते, फिर नाश्ता करते या तो नाश्ता के बाद सोते, फिर फिर खाने के बाद सोते हैं। तो कितना सोते हो? हमेशा ही सोते रहते हैं, बीच बीच में उठते हो, कमर्शियल ब्रेक लो। क्यों? क्योंकि आनंदमय कोष है, सुख मिलता है। खाने आजकल वृद्ध समय में खाने में इतना सुख नहीं मिलता है स्वामी जी, क्यों?
खाओगे ब्रेड पकौड़ा फिर मुश्किल हो जाता है शाम को, फिर रात को नहीं खा पाए, फिर बार बार जाना पड़ता है, फिर आप बोल रहे हो, डांटते हो क्यों नहीं क्लास आए, अरे वो उधर गए थे अंदर, जो रूम के पास जो रूम है जिसके बिना, मतलब कैंप में होता टॉयलेट क्या अटैच है ना, ये अटैच शब्द हटाना है, फिर भी अटैच चाहते हैं। फिर सेकंड पूछते हैं कमोड है ना, सारा वर्ल्ड में भी कमोड ही देना पड़ेगा, क्यों नहीं बैठ पाते इंडियन में, और वो इंडियन योगासन है उसमें, इसमें योगासन नहीं है, उसमें योगासन है जो जल्दी निकलने में मदद है, सचमुच मेरा तो दोनों ही आदत है, रखना चाहिए। जब आप नीचे बैठते हो ना ऐसे, इंडियन वाला जंगल में जो करना पड़ता है, पुराने जमाने तो वही था, वो एक योगासन है, उससे मोशन लूज हो जाता है, सही है। तो खाने के बारे में मुश्किल होता है कुछ, चेंज, आपने खाना खा लिया, अभी एक कोई आए थे, विदेश में रहते हैं, लंदन में, डॉक्टर राजन के, अब इधर उधर किसी के घर में खाना के गए, और खाने में तो मजा आता है ना, अजीब है, इडली सांभर डोसा चटनी ओ, बस पेट खराब हो जाता है। मैंने पूछा खाना, नींबू पानी पकड़ के बैठे हैं, होता है। तो ये यंग लड़का है, लड़की 25 साल भी नहीं है, होता है ऐसा। क्यों? और आप 75 ईयर्स में, तो प्रॉब्लम होगा। तो फिर आनंद कैसे मिलेगा खाने में, तो उस समय आनंद फिर दुख देता है, नींद में ही आनंद मिलता है। इसीलिए आनंदमय कोश। नेक्स्ट कनेक्ट कौन है? विज्ञानमय कोश, बुद्धि। फिर कनेक्ट कौन है? मनोमय कोश, मन, जो अंतःकरण बोल रहे थे, ये मन और बुद्धि दोनों। फिर प्राणमय कोश, वो भी सूक्ष्म शरीर में आ जाता है, एंड अन्नमय कोश, स्थूल शरीर। ये कनेक्ट हो जाते हैं, ये कनेक्ट करके फिर दूसरे को देता है, चेतन डायरेक्ट नहीं देता है। एक एग्जांपल समझाता हूं, पानी आपको गर्म करना है, अब गैस हो गया, या तो पुराने जमाने में लकड़ी वाला चल रहा है, या ऊपर वाला, गोबर मालूम है ना ऊपर, उसमें अब पानी गर्म करना, तो पानी क्या डायरेक्ट डाल देते हो क्या आग में? बोलो कुछ, नहीं, पात्र में रखते हो। तो आग के साथ पानी का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मगर गर्म किसको करना है? पानी को, हे भगवान सुनो, पानी को। तो पानी डायरेक्ट आग के साथ कनेक्ट नहीं है, एक माध्यम चाहिए, एक निमित्त चाहिए, उसका नाम क्या है? बर्तन। बर्तन आग के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, तो बर्तन जब गर्म हो गया तो फिर पानी। इसी प्रकार आत्मा के साथ शरीर का डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, क्योंकि शरीर बहुत पीछे है, 5 नंबर में। ये 5 नंबर में है ये, तो इसीलिए यहां पर कहते हैं डायरेक्ट कनेक्ट कौन है? अंतःकरण। तो ये अंतःकरण डायरेक्ट कनेक्ट, तो चेतन से अंतःकरण डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। साक्षिणा पुरतः भानम लिंग देहेन संयुक्तम चितिच्छाया समावेश जीवस्य व्यावहारिक। तो चेतन के साथ लिंग देह, अंतःकरण का नाम ही लिंग देह, मन जुड़ जाता है। फिर तीसरा, जीव हम लोग पैदा हो, तो ये बताया। अब है 5 नंबर, 5 नंबर है। अच्छा, आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? आत्मा सुख स्वरूप है, हाँ। तो जब आत्मा सुख स्वरूप है, और आत्मा एक कह रहे हो ना, हाँ, मगर सब लोगों को सुख तो नहीं मिलता है, किसी को दुख, किसको सुख, ऐसे विषम क्यों? कभी सुख
कभी दुख। जीव कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है। विपरीत परिणाम, विपरीत फल क्यों मिलता है? कारण क्या है? ये क्वेश्चन है 5 नंबर पे। अगर आत्मा आनंद स्वरूप है, क्यों हम फिर सुख दुख प्राप्त करते हैं, कभी दुख कभी सुख? इसका आंसर है मुखाभासको दर्पणे दृश्यमानः मुखत्वात् पृथक्त्वेन नैवास्ति वस्तु चिदाभासकोऽधीशु जीवोऽपि तद्वत्। स नित्योपलब्धि स्वरूपो अहमात्मा। इसका जो आंसर है कल देखेंगे, ठीक है? सुंदर है। कल ना हम 2 क्लास लेंगे। कल मॉर्निंग 7:15 को लेंगे, फिर 10 से 11 भी लेंगे, तभी समापन 2 क्लास में। आज इतना ही।